फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एशननेट दैट इज़ मेडेक स्टेट। तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है रिग्रेट को लेके कि कोई स्टूडेंट यहाँ पे आने के बाद रिग्रेट भी करता है एंड कोई बहुत ज़्यादा खुश भी रहता है। एंड आई एम योशी जिपकाटे, करंटली स्टडिंग फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट रिग्रेट क्यों करते हैं मेनली, तो आपको ये बात पता रहना चाहिए कि यहाँ पे आने के बाद यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो रशियन है। तो आपको बेसिक रशियन तो आनी चाहिए, जो कि आपको पहले से आ नहीं सकती, लेकिन जो आपके कोर्स होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर तब आपको पढ़ाई जाती है, तो उतना तो आपको आनी चाहिए बेसिक नीड्स के लिए। जब भी आप कुछ शॉपिंग करने जाओ या किसी से कुछ हेल्प चाहिए रहती है, कोई कुछ बोल देता है तो अपने को पता रहना चाहिए। उसके लिए ये बेसिक जो रशियन लैंग्वेज है वो आनी चाहिए एंड वो इजीली आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तक तो आई जाती है, मतलब बेसिक जितनी अपनी काम की है। तो वो इसलिए कोई स्टूडेंट आने के बाद यहाँ पे रिग्रेट करता है क्योंकि उसको बिल्कुल ऐसा पसंद नहीं रहता है। एंड दूसरा रिग्रेट इसके लिए करता है कि यहाँ पे जैसे एजेंट पहले बताता है कि यहाँ पे जाने के बाद आपको ये मिलेगा, ये होगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद लैंड होने के बाद सब कुछ उल्टा हो जाता है। तो सबसे पहले आपको जो रिग्रेट कर सकती है चीज़ें, जो कि आपका हॉस्टल, मतलब वहाँ पे आपको तो दिखाएंगे हॉस्टल के बहुत बड़े बड़े, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो हॉस्टल छोटे हो जाते हैं। तो आपको ये पहले से ही पता रहना चाहिए कि वहाँ पे एक्चुअली हमको कौन सा हॉस्टल मिलने वाला है एंड वहाँ पे कैसे रहने वाला है, एक रूम में कितने लोग रहने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। तो फिर आप शायद उसके बारे में रिग्रेट ना करो। एंड रिग्रेट इसके लिए भी होता है कि जो एक्सपोजर होता है हॉस्पिटल एक्सपोजर, कभी कभी आप कोई यूनिवर्सिटीज़ रहती है जो कि बहुत पुरानी है, उसमें उतना हाईटेक रहता नहीं है, तो उस यूनिवर्सिटी में आप जाने के बाद वहाँ पे जो इकोसिस्टम होता है लाइक मतलब हॉस्पिटल्स, टीचर स्टाफ, वो बहुत मतलब पुअर होता है, लाइक अच्छा नहीं होता है। आपको जितना मतलब आने से पहले लगता है कि रशिया है बहुत अच्छा होगा, तो ऐसा बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि अपने इंडिया में भी मुंबई बैंगलोर देखोगे तो ये टॉप टियर 1 सिटी है, तो इसमें ऑब्वियसली अच्छे होते हैं, लेकिन जो बाकी के रहते हैं तो इसमें रशिया में भी सेम वैसा ही है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी मॉस्को, वोल्गोग्राड जो बड़ी बड़ी है उसमें अच्छा रहेगा ऑब्वियसली, लेकिन उसकी फीस भी ज़्यादा लगेगी। फिर टियर 2 में आते हैं जैसे कि अपन नागपुर वगैरह देख सकते हैं उस टाइप के, तो वैसे यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट है, तो उसके हिसाब से आपको पता लग जाएंगे। तो आपको पता करने के लिए आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे, मेरे भी चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी कैसी है, उधर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, टीचर्स कैसे पढ़ाती है, टीचर्स को इंग्लिश आनी चाहिए तब जाके आपको समझेगा वो टॉपिक के बारे में। इसलिए काफ़ी स्टूडेंट अगर वो कनेक्ट नहीं कर पाते, इसकी वजह से वो रिग्रेट करते हैं। एंड फिर जो कोई इसकी वजह से रिग्रेट करता है, उनको लगता है कि यहाँ पे आके बिल्कुल पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। जिनको भी लगता है कि यहाँ पे आके बस अपने को FNG नेक्स्ट बात के लिए पढ़ना है, तो ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो अगर आप आ रहे हो अब्रॉड में तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, पता रहना चाहिए कि यहाँ पे एग्ज़ाम होती है, सारे एग्ज़ाम होते हैं, जो कि सबसे मतलब अपन फर्स्ट ईयर के देख लेंगे तो एनाटॉमी वगैरह होती है, बायोलॉजी एनाटॉमी जो बेसिक एग्ज़ाम है, तो उसमें आपको एनाटॉमी में कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। अगर आप 3 अटेम्प्ट में अगर पास नहीं करते वो एग्ज़ाम, और वो ऐसे कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं, आप नॉर्मल इंडियन बुक से पढ़ो, सोर्स कहाँ से भी हो, एनाटॉमी सेम ही रहेंगी, ह्यूमन बॉडी सेम ही रहेगी, तो आपको वो पढ़ना है। देन वो पढ़ने के बाद अगर आपकी एग्ज़ाम क्लियर होती है तो वेल एंड गुड। बहुत सारे जो ठीक ठाक पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लेते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते। वो डिपेंड भी करता है यूनिवर्सिटी के टीचर्स के ऊपर, लेकिन आपको बेसिक इतना है कि आना चाहिए, आपको पढ़ाई करना पड़ेगा ताकि आपकी फर्स्ट सेकेंड ईयर आराम से निकल जाए। फिर उसके बाद आपको पता ही चल जाएगा कि यहाँ पे पढ़ने का पैटर्न कैसा होता है। एंड यहाँ पे सारा जो पढ़ने का जो मतलब जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो वाइवा के थ्रू होता है, तो उसमें आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। सारे एग्ज़ाम के लिए 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। अगर 3 अटेम्प्ट में आप निकाल सकते हो तो अच्छी बात है। एंड वो बहुत ऐसा कुछ नीट इतनी तो हार्ड बिल्कुल नहीं होती है, बहुत ईजी लेवल की होती है। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं बोलूँगा कि बिना पढ़े निकलती है, पढ़ाई करना पड़ेगा, तो फिर कोई आपको रिग्रेट नहीं होगा। क्योंकि यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे भी, जो यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल पढ़ते नहीं है, तो फिर उनको रिग्रेट होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो फिर इंडिया चले जाते हैं। एंड इंडिया जाके आपके पैसे वेस्ट, आपका साल बर्बाद। सेकेंड फर्स्ट थर्ड अटैम्प्ट देते हैं, थर्ड अटैम्प्ट भी नहीं निकला तो फिर रिपीट करते हैं, फिर आके फर्स्ट सेकेंड थर्ड अटैम्प्ट फिर से नहीं निकलना है। तो आपको इतना आपके अंदर पोटेंशियल या आपके इतना माइंडसेट बना के आना है कि अब्रॉड जा रहे हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पढ़ने से नहीं होगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। लाइक साल भर नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है चलेगा, क्लास करो, अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट पॉइंट, एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ना पड़ेगा, और एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ के वो एग्ज़ाम निकलती है आराम से। फर्स्ट अटैम्प्ट में निकली, सेकंड अटैम्प्ट थोड़ा सा और ढीला लेते हो, थर्ड अटैम्प्ट और थोड़ा, तो उनका भी ट्राई रहता है कि निकल ही जाए। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट बिल्कुल ही बुक्स को हाथ नहीं लगाते तो उनके लिए तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा रिग्रेट है यहाँ पे आने ना। तो फिर आप पहले ही दूर हो जाओ इस चीज़ से, क्योंकि नीट क्वालिफाई होने के बाद 150 वाले स्टूडेंट भी आते हैं यहाँ पे,
ऐसे नहीं, और वो भी अच्छा पढ़ के कर लेते हैं। और 500 वाले स्टूडेंट भी आते हैं जो कि फिर आने के बाद पढ़ाई नहीं करते। तो यहाँ पे कोई भी टॉप भी मारता है और फिर नीचे भी चला जाता है। तो आपका मेन है सबसे पहले कि साल वेस्ट नहीं होना चाहिए। एक साल में 3 अटैम्प्ट होते हैं, 3 अटैम्प्ट में आपकी एग्ज़ाम निकलनी चाहिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगती है तो गाइस शेयर करना वीडियो अपने दोस्त के साथ जो भी अब्रॉड के लिए देख रहा है, आना चाहता है। एंड कोई इन्फॉर्मेशन लगती है या फिर आपको सही गाइडेंस चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन पे वहाँ पे पिन भी किया, डिस्क्रिप्शन में भी दिया इन्फॉर्मेशन, आप टेक्स्ट कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।